बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर सोहेल भट्टी, ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड की तरफ से। आज गुजरखान के नवाई इलाके जातली में बैठा हूं और यहाँ पे जो मसाइल हैं जानवरों में, लंपी स्किन का मसला है, जो ज़मींदार लोग हैं परेशान हैं, उनके जानवर जो बीमार हैं, और हुकूमत की तरफ से, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से किसी किस्म का तावन नहीं किया जा रहा। आज यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि हुकूमती नुमाइंदे जिनको ये वोटें देते हैं, वोट्स लेते हैं वो आके, और जो इलेक्शन का दौरान वो लोग आके इनसे बात करते हैं, और ये लोग भी अपनी बरादरी के साथ बग़ैर सोचे समझे ऐसे लोगों को कामयाब करवाते हैं जो इनके मसाइल मौका आने पे हल नहीं करते। आज हमारे साथ एक अवामी नुमाइंदा बाबर करामत वो भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि बाबर करामत उन नुमाइंदों जैसा नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि अब जब बात आई है ज़मींदारों की, बात आई है आवाम की, तो बाबर करामत आवाम के साथ इनके मसाइल हल करने के लिए, इनके साथ हमदर्दी जताने के लिए इनके दरमियान मौजूद है। तो मैं सबसे पहले बाबर करामत साहब के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि बाबर साहब, जहाँ पे बाकी नुमाइंदे अपने अपने घरों में मौजूद हैं और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है, ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, आपको क्या मसला है? आप आवाम के साथ क्यों खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अदा करते हैं आपका बाबर भाई और आपके चैनल का, जिन्होंने हमें इस मौक़िफ़ का मौका दिया। देखिए, मैं ख़ुद एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और ये मसला ज़मींदारों का है। हमारा जो इलाका है वो बेशतर ज़मींदारों के ऊपर जो है ना वो वाबस्ता है, और ज़मींदारों का जो ज़रिया मुआश है वो यही जानवरों की, ज़्यादातर लोगों की यही जानवरों की जो है ना वो देखभाल और इसके पालने से मुंसलिक है। तो ये जो बीमारी है इसका ईद कुर्बान से पहले सिंध के अंदर ये नमूदार हुई थी। हमारे हुकूमती और इंतज़ामी इदारों और ख़ुसूसन लाइफ स्टॉक की ये कमज़ोरी है कि उनको ये चाहिए था कि जब ये सिंध के अंदर नमूदार हुई तो इसके लिए यहाँ पे कोई उनको पाकिस्तान में पंजाब के अंदर कोई इसकी आगाही मुहिम होनी चाहिए थी, ये इसकी हिफाजती तदाबीरों के लिए कोई आगाही प्रोग्राम होने चाहिए थे अवाम के अंदर। तो अफसोस की बात यह है कि अभी तक वैक्सीनेशन का अमल तो खैर उन ज़मींदारों तक क्या पहुंचना, अभी तक हुकूमत इस या लाइफ स्टॉक इस चीज़ के ऊपर भी है कि उनकी कमज़ोरी है कि अभी तक वो कोई हिफाजती या कोई आगाही प्रोग्राम भी नहीं दे सके कि इससे बचने के लिए ज़मींदार वो क्या तरीक़ाकार अपनाएं। तो हम अपील करते हैं जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं जो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, और डीसी साहब से भी और ख़ुसूसन लाइफ स्टॉक के महकमे से, कि वो इसी वाले दफ्तरों से उठ के देखें बैर ज़मींदारों की क्या हालत है, जिनकी ये मुआशी तौर पे यही जो है ना जानवरों से उनका जो साला साल सिस्टम चलता है उसके ऊपर ये कोई थोड़ी सी नज़रसानी करें, और कम अज़ कम जब तक वैक्सीनेशन पहुँचती है कोई इसके लिए आगाही के तौर पर कोई ज़मींदारों के हर गाँव में या यूनियन कौंसल वाइज या जिस तरह भी टाउन कोई प्रोग्राम होने चाहिए आगाही के, जिससे ज़मींदारों को कोई आगाही मिले कि इससे बचाव के लिए क्या कोई ज़मींदार जो है वो हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी हमारे बुज़ुर्ग दोस्त साथी जो बैठे हैं ये बग़ैर किसी सियासी काज के बैठे हुए हैं, कोई सियासी मकसद नहीं है, एक ही मकसद है कि ज़मींदारों के साथ हमने ये जो है ना वो उनकी जो नुकसान हो रहा है उसके साथ हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और जो अपनी काविश कर सकते हैं इंशाअल्लाह, जैसे मसूद भाई ने और दोस्तों ने कहा है कि एक कमेटी को जो है ना वो तश्कील दी जाएगी, और वो कमेटी आगे लाइफ स्टॉक को या जो भी इंतज़ामी इदारा है जहाँ भी इंशाअल्लाह मैं उस कमेटी में साथ साथ हूँ और उस काविश में साथ साथ। जी, बहुत शुक्रिया बाबर करामत साहब आपका। मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल तक जो कोई वैक्सीनेशन सामने नहीं आई है जो इस लंपी स्किन के लिए काम करे, तो आपने बात की अभी कि कम से कम आगाही तो दें कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। ज़मींदार लोग परेशान हैं, अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको दफन करना है, ऐसे फेंकना है, क्या करना है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों आगाही तो आए ना कि इसके बाद करना क्या आपने। अगर एक बंदा परेशान है, उसका जानवर फौत हो जाता है, तो मुखय्यर आज़ाद बहुत सारे हैं, कम से कम उसकी उस सिलसिले में भी मदद की जा सकती है। तो आपका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा जी, और अगर कोई बात करना चाहे। राजा अजीज़ भट्टी साहब। जी, आप बताइए, आपके कुछ जानवर भी बीमार हैं या आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ جناب میں ایک ذمہ دار ہوں، آج 3-4 مہینے سے جتنے جانور بیمار ہوئے کسے آدمی بھی آج دن تک سیاسی یا گورنمنٹ کی طرفوں کسے بندے بھی ساڑے مدد نہیں کی۔ یہ جا آج کٹ ہویا اس وجہ نہیں کڑی ہے کہ جس وقت انہوں نے ضرورت ہونی ہے اس وقت تے ساڑے کو پہنچنے، جس وقت تو ساری ضرورت ہونی ہے ساڑے کو نہیں آنے۔ میں اپیل کرنا کہ تحصیل لیول تے کوئی ایسا سسٹم ہوا ہے کسانوں نہ ایک کمیٹی ہوئے تشکیل دیتی جائے، جتنے بھی جانور مرنے یا دفن کرنے سے یا انہوں نے ٹریٹمنٹ کرنے سے کوئی گورنمنٹ کی طرف ایسا طریقہ کار اختیار ہوئے، اور اس سے تو علاوہ جڑے لوگ کو غریب بالکل انہوں نے گورنمنٹ کی طرف کوئی ایسا سسٹم ہوا ہے کہ جس طریقے نہیں انشورنس کی جانی ہے بندیاں نہیں جانوراں بھی انشورنس کی جائے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کیونکہ اساں اپیل ہی کر سکنے ہیں مگر ساری سنائی کوئی نہیں، انہیں کرنی چاہیے ہے، اور کمیٹی تحصیل لیول تک ہوا ہے انشورنس لازمی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ بلدیہ جیسے کہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے کاموں میں وہ آگے بڑھ کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ان لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ جانور اگر کسی کا فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کو دفن کریں، اور جیسے بزرگوں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ انشورنس تو چلو ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم سے کم مخیر حضرات سے یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ تو جی آپ مجھے بتا دیں کس سے بات کریں؟ راجہ جنگیر صاحب کون؟ آگے آ جائیں تھوڑا سا اور کیمرے کے سامنے ہو جائے گا۔ جی راجہ جنگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ راجہ صاحب آپ اس مسئلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، آپ کا تشریف آوری کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، اور وہ جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے وہ ہماری جانوں کا مالک ہے۔ ہم تو بڑے سخت پریشان ہیں حکومت کے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ حکومتیں جو بھی ہیں، جو بھی لوگ ہیں IMF کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 70% آبادی ہماری زراعت پیشہ ہے، اور اس زراعت سے منسلک ہے۔ ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، مکئی کی فصل ہے ادھر اس میں کیڑا لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری جو فصلیں ہیں وہ بھی خراب ہو گئی ہیں، نہ تو کوئی زراعت کا نمائندہ ادھر آتا ہے، نہ کوئی دوائی حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے ہمیں نہیں مہیا ہو رہی۔ جانور جو ہمارے بڑے قیمتی جانور ہیں، اور ان کو وہ بھی اس بیماری میں کافی لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے، تقریباً ہزاروں کے حساب سے مر رہے ہیں۔ حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ اچھا، اور حکومت آپ کہتے ہیں کس کو؟ فی الحال تو دیکھیں راجہ پریوت صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، جی PDM کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ساجد صاحب جو ہمارے MP ہیں، تو سارے سب بھی حکومت میں، آپ حکومت کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے پاس تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ ہمارے اس درد میں دکھ میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا ہے۔ نہ تو آنے والے الیکشن میں سب کا احتساب ہوگا پھر؟ یہ احتساب ہونا چاہیے نا، ان کو پتہ چلنا چاہیے، عوام کو اتنا شعور آنا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر کچھ کریں، فیصلہ کریں اپنا۔ جی جب ہمارے اتنا نقصان ہو گیا ہے تو اتنے نقصان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ 70% لوگ جو ہیں متاثر ہیں اس ملک کے، 70%۔ صرف جہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ویکسینیں نہیں ہیں، ویکسینیں لگا رہے ہیں، اتنی کاسٹلی ہیں کہ وہ ذمہ دار کی پوچھ سے باہر ہیں۔
वो नहीं ले सकते हैं। दवाइयाँ अगर स्टोर पर जाते हैं तो जो 100 रुपये की दवाई मिलती थी अब 500 रुपये की मिल रही है। तो इसका क्या हाल होगा? ये तो कोई इधर इंतज़ामिया की नाम की कोई चीज़ है? ये भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें। कोई इंतज़ामिया है, कोई पूछने वाला है? कोई 100 रुपये की चीज़ 500 में मिल रही है, और इतनी महंगी के लोगों की पहुंच से बाहर है, वो आगे मर रहे हैं। इनको कम अज़ कम इतना तो एहसास होना चाहिए। ये किस चीज़ के नुमाइंदे हैं? अच्छा, आपके अंदर मैंने देखा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नज़र भी आ रहा है और लगता है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक गम है कि हमारे नुमाइंदे इस मुश्किल टाइम में आपका साथ नहीं दे रहे, आगाही नहीं दे रहे। तो क्या आप उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि खाली गुस्से का इज़हार ही करेंगे? क्या इनसे अपील करने का फ़ायदा? मुझे तो इसको कोई लगता नहीं है। और ले सांस भी आस्ता, नाजुक है काम बहुत, इस आफाक की शीशा गरी का क्या फ़ायदा? ये क्या करेंगे? ये तो भाइयों ने हमें अपील की है, हम आ गए हैं। हमारा तो हज़ारों रुपये का, लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। वो कौन अदाला करेगा? ये हुकूमत अदाला करेगी जो खुद मांगने वाली है, भीख मांग रहे हैं। जी हमारे लिए क्या करेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। और कोई भाई अगर बात करना चाहे? माशाल्लाह इस इलाके में जो अगर माल मवेशी के बारे में कदिया गया सब तो ज़्यादा है डेयरी फार्म में। अच्छा, आपका नाम पूरा क्या? राजा शहजाद इब्राहिम और अच्छा, राजा शहजाद साहब और शाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनका भी बड़ा फॉर्म है, तो इनसे पूछेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं। मुझे पकड़ा दे, मैं खुद आज खुल के बातें करता हूँ। नहीं, माइक तो हमारे पास रहेगा, आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहल तो मैं सारा मीडिया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ PTI ਹੋ ਗਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਕਰਦਾ। कोई पार्टी जमात इस्लामी होगी, पाकिस्तान दी जितनी भी पार्टियां, इन्हां जो कोई पार्टी जिम्मेदार तो कोई तवज्जो नहीं। जिम्मेदार वो है जेड़ा पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी है, इंसान की रीढ़ की हड्डी अगर काम करना छोड़ देवे तो वो बिल्कुल आदमी चल नहीं सकता। जिम्मेदार एक रीढ़ की हड्डी है। कोई गवर्नमेंट किसी पार्टी की भी, किसी गवर्नमेंट का कोई तवज्जो नहीं, किसी जिम्मेदार का कोई तवज्जो नहीं, कोई जिम्मेदारां सहूलत नहीं दी जाती, कोई चीज़ पूछे नहीं जाता। जिस तरह एक आम बंदा होंदा ना, फेंक दो कागज़, हाथ सफा किया, हाथ साफ करके सट देता। जिम्मेदार इस तरह हर पार्टी सट रही है। अज थोड़ी असैम्बलियाँ चल रही हैं, जनाब अली कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती है, मेरे नाल हो रहा, मेरे नाल हो रहा, मेरे नाल हो रहा, लेकिन कोई पार्टी का कोई सरबराह खड़ा होकर गल नहीं कहता जिम्मेदार दा तवज्जो दिओ। खाद DAP ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ ਤਰੋੜਾ, यूरिया ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2500 3000 ਦਾ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਰਹੇ। 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ, 6-6 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2-2 4-4 ਕਮਾਂ ਦੇ, 2-2 4-4 ਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕੋ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਾਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਛੋੜ ਦੇਣ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਟੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਘਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸਲੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਸਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਾਤਲੀ ਗਰਾਂ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 25 ਤੋਂ 30 ਡੰਗਰ ਮੋਏ ਨੇ।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 1000 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब और सबका वज़ीर आज़म और मौजूदा कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब अगे ये अर्ज करदा ये कम अज़ कम असम्बली च गल उठाई जाए, जिम्मेदार तो तवज्जो दी जाए। अगर मुल्क बचाना है, मुल्क में कंट्रोल करना है, तो वह एक ज़ैरत वाला आदमी है, जिम्मेदार है, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 2 ਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਕਨਾਲ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਸਟ ਲਈ ਜਾ, लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट सबसिडी जी इधर उधर देंदी है, जिम्मेदार को सबसिडी देवे, जिम्मेदार को सबसिडी देवेगी, मुल्क खुशहाल होगा, खुश रहेगा, जिम्मेदार मेहनत करेगा। अब DAP खाद 1500 की है, जोड़ा DAP खाद 15,000 की, सॉरी DAP खाद का रेट जोड़ा इसलिए 15,000 रुपया, 15,000 रुपया बाई के खाद बाओ तो 25 तो 30 मन 40 मन उस निकलती है कणक की। जिसले कोल पैसा नहीं, खाद ही नहीं पानी, तो कणक निकलेगी 10 मन कमा चूँ। तो किस तरह ये तो मसाइल हैं आपके, और आज से नहीं है, बहुत देर से मसाइल हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के इस मुश्किल टाइम में आपका साथ दे। मुझे ये बताएं कि आज तो आप लोग इकट्ठे हों, कुछ लोग हैं यहाँ पे 25 30 50 लोग होंगे, लेकिन आइंदा का लामल क्या है? इंदा का लाल अमल सब तो पहली तो साड़ी अपनी कमज़ोरी है। सन जिम्मेदारां ने एक यूनियन बनानी चाहिए है और सन डट जाना चाहिए। सन कोई साढ़े नाल जड़ा सही चलेगा ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। और राज साहब पंजाबी च आखना ना कि जेड़ा बोले वो कुंडा खोले, जी जी ते तुसा यूनियन ना किदा तो आप क्यों ना अगे होने? सर मैं होने वास्ते तैयार हाँ, कोई मसला नहीं, मैं इन्हों का केस लड़न वास्ते तैयार हाँ। मैं जितने जिम्मेदार नो एक गरीब तबका और मैं इन्होंने विचों हाँ, गरीब तबके चूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड कोई ना या कोई जागीरदार हो कोई ना, मैं हर जगह पर जाके इन्हों का केस लड़न वास्ते तैयार हाँ। ये मेरे साथ हो, इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे और हर जगह तो असी खड़े होवांगे और हर जगह तो असी हर पार्टी के बंदे असी रोकांगे। साड़ा कोई किसी पार्टी नाल असी बैठे हैं, इस वेले असी किसी पार्टी के बंदे ना। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ और लोग अगर हैं कोई बात करना चाहे? जी राजा नईम साहब, आप मैंने प्रोग्राम देखा 2 दिन पहले, आप भी बात कर रहे थे, आपने भी मसाइल का बताया है, तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमें मौका दिया बोलने का। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पठवार का किसान है, ये राज साहब ने बात की है 2-4 कनाल वाला किसान है, ये वो नहीं है 100-200 मरबा का मालिक है। दूसरी बात ये है कि वो जो 200 मरबे के मालिक हैं उनका तो नुकसान हो जाए वो तो उधर से पूरा कर लेते हैं, वो उधर ही बैठे हुए हैं, वो अपने नुकसान पूरे करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा जो खिता पठवार का किसान है वो आज इस तरह है जैसे आपने भी महसूस किया होगा, इधर तमाम किसानों के चेहरे लटके हुए हैं। एक गाय 5-6 लाख रुपए की मिलती है, एक भैंस 5-6 लाख रुपए की मिलती है। ये जो वेटनरी का महकमा है, लाइफ स्टॉक वाले पहले तो बहुत इधर फिरते थे, जब इधर कोई बीमारी नहीं थी तो लाइफ स्टॉक की गाड़ी तो इधर हर रोज़ मैं तो देखता था रोड पे चढ़ी होती थी। जब से ये बीमारी शुरू हुई है आज लाइफ स्टॉक वाले पता नहीं किधर गए हैं। ये 2 महकमे लाइफ स्टॉक वाले और ये जो AC/DC मिसी हैं ये बिल्कुल निकम्मे हैं। और इनसे ये AC और DC से रावलपिंडी से भी मैं मुखातब हूँ कि अगर हमारा अजाला ना किया गया, हमारा अजाला ना किया गया, पहले हम 2 थे, मैं और राजा मसूद थे, आज हमारे साथ एक 100 बंदा बैठा हुआ है, आज हमारे साथ एक उम्मीदवार MPA भी माशाल्लाह बैठा हुआ है। हम इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इस मुश्किल टाइम में हमारे साथ बैठने की, बात करने की, तमाम हमारी ये इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये इधर आए हैं। हमें थोड़ी खुशी हुई है कि कोई हमें भी पूछता है, यार किसान को भी पूछ लेता है, हमारा भी कोई पुरसाने हाल हो। तो हम
تھوڑے دنوں تک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اسلام آباد مارچ کریں گے. جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. اور نہیں، اسلام آباد کی تو آپ بات کرتے ہیں وہ بڑا لیول ہو جاتا ہے، ایک بڑے اسکیل پہ بڑا ہوگا. اسکیل ہوگا. آپ یہ تحصیل گجر خان، یہ آپ چکوال گجر خان کے مسئلے اگر اس مہم کو بالکل اب پیچھے نہیں جانے دیں گے. نہیں، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ گجر خان کے مسئلے گجر خان میں حل کریں. سب سے قریب آپ کا چودھری سرفراز ہے، اس کے بعد چودھری ساجد ہے، پھر راجہ پرویز اشرف ہے. ان تینوں کو پہلے گھراؤ کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اسلام آباد ہے. ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ یہ جتنے ڈنگر مر رہے ہیں نا، یہ ٹرالیوں میں لاد کے نا ان کی حویلیوں کے سامنے پھینک دیں اور انہیں شرم دلائیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بہت زبردست کام ہو جائے گا. تو بس ایسے ہی کہہ لیں گے آپ ہمیں تھوڑا. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہمارا چینل ہم تو بالکل ہمارا چینل انشاءاللہ گجر خان کی آواز ہے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ ہمیں تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتے رہیں تو ہم بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے گجر خان میں. اور کو بندہ رہ گئے؟ خاص کر کے ویسے بھی سنا آپ کو ماننا، لیکن یہ دو بندے جڑے سے کافی دنوں کو اس چیز کو بڑا کرنے سکے اور آج نہ جڑا یہ مطلب 4 10 15 20 100 150 بندہ بیٹھا ہوا یہ نہ تو ہونے کا ٹھیک ہے. اچھا، راجہ مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں نے جیسے ابھی بات کی ہے تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے کہا تھا اسلام آباد جائیں گے، پھر میں نے انہیں مشورہ دیا کہ پہلے اپنے نمائندے ان کے پاس جائیں. تو کیا آپ بھی ایسا کوئی رکھتے ہیں ذہن میں بات کہ ان کے پاس جانا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے 2-3 دن پہلے شام کو ایک آگاہی مہم چلائی تھی. ایسی یہ ہم نے مہم چلائی، شام کو بیٹھے لوگوں کی باتیں کرنے لگے. راجہ نعیم صاحب اور میں، راجہ جمشید صاحب یہاں حاضر نہیں، وہ بھی تھے ہمارے ساتھ. تو یہ بھائی بھی آ گئے. ہم نے ان کی تھوڑی سی سپورٹ لی کیونکہ میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مرتے دم تک چلوں گا، فکر نہ کریں. تو ہمیں اور حوصلہ ہو گیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ہم نے تقریباً 1.25 گھنٹے کا یہ پروگرام کیا. اس 1.25 گھنٹے کے پروگرام سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ لوگ بہت دکھی ہیں. اتنے دکھیاں ہمارے بیٹھے بیٹھے تقریباً 2000 آدمی کی کالیں اور وہ جو ٹی وی پہ چلتے ہیں میسیج وہ آ گئے. تو پھر رات ساری میں پھر سویا نہیں. تو میں نے راجہ صاحب کو کہا، میں نے کہا راجہ صاحب یہ اب ہماری ذمہ داری بن گئی ہے. اس کے ساتھ ہی بھائی بابر کرامت ہیں، زیادہ تعارف نہیں میرا ان کے ساتھ، نہ وہ اتنا مجھے جانتے، لیکن ان کا فون آ کے یار جو کام آپ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں. میں ان کا بھی شکریہ میں نے ادا کیا. پھر ہماری میٹنگ ہوئی. ہم نے کہا دوسرا آگاہی پروگرام ہم رکھتے ہیں. دوسرا یہ آگاہی پروگرام تھا کہ ہم جاتری اڈے پہ رکھتے ہیں میری دکان کے سامنے. لیکن میں اپنے استاد محترم قاری عابد چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج انہوں نے پورا درس دیا ہے. آج انہوں نے جتنا خطبہ دیا ہے جمعے میں اسی حوالے سے دیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جو کچھ ہو رہا ہے. ان کا بھی بہت شکریہ. پھر ہم نے باہر پروگرام کرنا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ اندر کریں ادھر بیٹھ کے، کیونکہ یہ مسجدیں اسی لیے ہیں. آپ نے قوم کی، برادری کی، ذمہ داروں کی، لوگوں کی خدمت کے لیے بولنا ہے. تو یار یہاں بیٹھے ہیں. پھر ان کا بھی بہت شکریہ. پھر آپ کا شکریہ، آپ کا انتظار کہ آپ پہنچ گئے. یہ پروگرام آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ ہم 2 سے کہاں پہنچ گیا. میں نے اس دن بہت باتیں کی، آپ بہت سے دوستوں نے سنی ہوگی. تھوڑا سا میں تلخ باتیں بھی کرتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ذرا نرمی چلوں. میں 85 سے اس کام میں ہوں. میں پہلے ینگ ویلفیئر اسوسیشن کا نائب صدر تھا، تحصیل کونسل میں چلا گیا، وہاں پریزیڈنٹ رہا ہوں 4-5 سال. وہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل میں اب ہوں میں. یہ جتنے معاملات ہیں سب کا پتہ ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہم اسے پانی دیتے ہیں، جسے پیاس لگی ہوئی ہم اسے 4 دے دیتے ہیں، لو بیٹا کھاؤ. اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کو بھوک لگی ہے، آپ تمہیں کھانا چاہیے. نہیں، یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہمارے جتنے نمائندے ہیں ہم دے کے ووٹ دیتے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، اوپر سے چلتے ہیں کہ راجہ صاحب پیور ذمہ دار ہیں. سندھ میں بھی زمین ہے، سرگودا میں زمین ہے، جہاں سے بھی ہماری طرح کے ہیں، کوئی لاٹ نہیں ہے. ان کو ووٹ دی لیکن آج تک انہوں نے بھی نہیں پوچھا. 3 ماہ سے یہ بیماری چلی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں اور اب تو ستیہ ناس ہو گئی ہے. اب ہمارے یہاں سے 2 فرلانگ آگے چلے جائیں، اس وقت بھی 10 گائے پڑی ہوئی مری ہوئی. اس وقت بھی صبح میں دیکھ کے 8 پڑی ہوئی، کہہ رہے ہیں آپ 10 ہیں. اس کے بعد جناب جو ساجد صاحب ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اگٹھے پلے بڑے ہیں دولت تعالیٰ میں.
परसों उन पे मैंने तकरीबन 6-7-8 मिनट पूरा प्रोग्राम किया है। मैंने कहा जनाब चौधरी साहब आप इस इलाके के बेटे हैं, आप नुमाइंदे हैं, बेसिक आपका ये काम है, आप MP हैं, ये जो है ना सूबाई सतह का काम है, परवेज़ अशरफ का काम नहीं। लेकिन वो इस इलाके के इसलिए हम मुझसे अपील करते हैं कि चौधरी साहब आप एक दिन भी असम्बली में नहीं बोले, टर्न्योवर पूरा होने वाला है, आप नहीं बोले, आप मेहरबानी करें, हम सब लोग आपके साथ हैं, असम्बली में खड़े हो जाएं, वहाँ जो कुछ हम कह रहे हैं हमारी बात सुने, हमारे साथ चलें, इन लोगों को कुछ करें। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन 2-3 तो मुझे फ़ोन वैसे करते हैं, खुशी के गमी के आना जाना, उस दिन का उनका फ़ोन ही बंद हो गया, नहीं फ़ोन आया। फिर मैं उनसे अपील करता हूँ। और मेरा लाया अमल जो आगे है वो लंबी तकरीर में नहीं जाना चाहता, भाई बैठे हो, सबका काम है, लंबी तकरीर नहीं। जो आपने इनसे लाया अमल पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम यह है कि 4 आदमियों की कमेटी इसी जगह पे यहाँ बैठे हुए हैं, राजा शहजाद इब्राहिम, राजा नईम, राजा अजीज़ भट्टी और हाजी जहांगीर साहब, पेयर ज़मींदार हैं। इनके घर 10-20 जानवर अभी बांधे हुए हैं और ये बीमारी में मुब्तला भी हैं, तो ये बात भी करना जानते हैं, ये सीधी उंगली से और टेढ़ी दोनों से घी निकालना जानते हैं, मतलब क्वालिटी है ना इनकी। तो मैं इनसे अपील करूँगा कि आप हमारे इलाके के जितने लोग साहब आपकी नुमाइंदगी करें। सबसे पहले जो है वो आप MPA साहब के पास जाएं, वहाँ मीटिंग करें, मैं भी साथ जाऊँगा। MPA को कहेंगे मुतलका महकमों को वहाँ बुलाएं, उनसे पूछें कि तुमने क्या किया, क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है वो जो साजिद लोगों की है, उनसे पूछें। अगर वो नहीं कर सकते तो हम इंशाल्लाह जातली अड्डा बंद कर देंगे, 1 हफ्ता पूरा इंतज़ार करेंगे, हफ्ते के बाद बताएंगे कि हम कुछ करना जानती हैं, हम लाने जातली के हैं, और उनको करके फिर दिखाएंगे। और इसके बाद इन सियासी लोगों को जातली नहीं आने देंगे, किसी रास्ते से भी नहीं होने देंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि हमने उनके साथ क्या किया है और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप सब लोगों की मेहरबानी, क्योंकि आप एज ए मदरदाना हमदर्दी के तौर पे हमारे पास आए हैं, आप किसी लालच के तहत नहीं आए। हम आपका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं और ये यकीन करते हैं कि आइंदा भी आप हमारा साथ देते रहेंगे। शुक्रिया जी नाजरीन, ये मुकामी लोग हैं जो ज़मींदार हैं, अपने मसाइल आपके सामने रखे इन्होंने, और मुकामी नुमाइंदे जो हैं उनसे भी अपील की है, और यहाँ पे एक कमेटी का जिक्र किया है, कमेटी अनाउंस की गई है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 7 दिन इंतज़ार करेंगे और 7 दिन के बाद ये जातली अड्डा को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं अवामी नुमाइंदों से सबसे पहले चौधरी साजिद साहब आपसे, क्योंकि मेरा खुद बजाते खुद तहरीक इंसाफ का कारकुन भी हूँ, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर आप इन लोगों के पास आएँ, इनके मसाइल सुनें और जहाँ तक हल कर सकें हल करें। बाकी लोग राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, जावेद अशरफ साहब हैं, वो भी बैठते हैं जुमरात को, जुमा को। इन लोगों के मसाइल आप अगर सांगर हाउस में सुन सकते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। जब आप गैस का अनाउंसमेंट करने जातली जलसा कर सकते हैं तो अब भी आ सकते हैं। चौधरी सरफराज साहब यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, रामा अड्डा यहाँ से कोई दूर नहीं है। चौधरी सरफराज साहब आप भी MP की कैंडिडेट हैं, आप भी आएँ। जावेद इखलास, काजी वकार, बाकी जितने नुमाइंदे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के मसाइल के लिए इनके पास आएँ और जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। बाबू सोहेल भट्टी, ग्लोबल TV, हॉलैंड, जातली।